नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। बिराजपुर गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। भीखू भीख मांगते समय भगवान शिव का नाम जपते रहता था। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास भीख मांग रहा था, उसने तीर्थयात्रियों के एक समूह को देखा जो शिव जी की पूजा करने आए थे। वे फूल, फल, दूध और अन्य प्रसाद ले जा रहे थे। भिखारी उन्हें देखकर खुद से ही बातें करने लगा। ये लोग तो कितने भाग्यशाली हैं जो इस तरह के उपहारों से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पास अपने प्रार्थनाओं के अलावा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? भीखू के मन में चल रही बातें कैलाश पर्वत पर विराज भगवान शिव और देवी पार्वती सुन रहे थे। तभी देवी पार्वती कहते हैं, स्वामी, भीखू आपका बहुत नाम जपता है। इस क्षण भी वह यही सोच रहा है कि वो आपको भेंट में कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पर ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने भक्तों की प्रार्थना सुननी चाहिए। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहें, पर ये उनके हाथों में है कि वो मेरी पूजा का फल ग्रहण करने के योग्य हैं भी या नहीं। स्वामी, ये तो आपको भीखू की परीक्षा लेकर ही देखना होगा। ठीक है देवी, मैं भीखू की परीक्षा अवश्य लूँगा। अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो गया तो उसे सांसारिक जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव भीखू की परीक्षा लेने के लिए भीखू के सामने प्रकट हुए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर भीखू हैरान रह गया। भोलेनाथ बोले, भीखू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। भीखू कहता है, कुछ भी भोलेनाथ। हाँ, कुछ भी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, जो भी चाहिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हो। मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे घर परिवार में पत्नी और बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। कभी कभी तो वो पानी पीकर ही सो जाते हैं। मैं भीख मांग मांग कर तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अपनी झोपड़ी में जाओ और तुम्हें वहां जमीन के नीचे दबा एक खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ये मेरे वरदान की शर्त है। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। भीखू ने खजाने की बात सुनकर जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम किया और वहां से झोपड़ी की ओर तेजी से भाग गया। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। भीखू घर पहुंचकर जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे, क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही टूटी फूटी झोपड़ी है, ऊपर से खोदकर और भी इन्हें खराब कर रहे हो। आज भीख नहीं मिली तो लगता है पागल ही हो गए हो। जमीन को ऐसे खोद रहे हो जैसे जमीन के नीचे कोई खजाना है। भीखू कहता है, ये बात तो तूने 16 ने सच कही। जमीन के नीचे खजाना ही है। मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर खुद बताया। ये देखो कितना बड़ा संदूक। अरे, हमारी तो फूटी किस्मत चमक गई। आह, अब ये सारा धन हमारा है। भाग्यवान, ये सारा खजाना हमारा नहीं है। भगवान शिव ने वरदान देते समय मुझे ये शर्त कही थी कि जो भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा भाग मुझे उन्हें देना होगा। अब इस शर्त के अनुसार इसमें से आधा धन भगवान शिव का है। अरे, क्या जरूरी है आधा हिस्सा देना? वो तो भोलेनाथ हैं।
थोड़े से सिक्के दे देना। उन्हें क्या पता चलने वाला है कि हमने कितना खजाना निकाला था। तुम भी बड़े सीधे हो। अब जाओ, जल्दी से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ले आओ, ताकि हम अच्छे अच्छे पकवान खा सकें, बढ़िया कपड़े पहन सकें। और मुझे तो ये घर भी बदलना है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए मैं तो अब ऊब गई हूँ। अब मैं सेठानी और तुम सेठ बनकर रहेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है। भिखू के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने मंदिर जाकर शिव जी की मूर्ति पर कुछ सिक्के चढ़ाने का फैसला किया। वो शिव जी की मंदिर जाकर शिव जी के चरणों में कुछ सिक्के रख दिया। भिखू महादेव के चरणों में सिक्के चढ़ा के घर लौटा तो उसकी पत्नी सिर पर हाथ रखे बैठी थी। भिखू पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने जैसे ही संदूक खोला तो उसमें से सारे खजाने कंकड़ पत्थर के बन गए। क्या खजाने कंकड़ पत्थर बन गए? देखो जरा। भिखू देखता है संदूक में सचमुच खजाने की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हे महादेव, पहले इतना सारा खजाना देकर मुझे क्या क्या सपने दिखा दिए, इतनी खुशी दे दी, और अब फिर से वो खुशी वापस ले ली। मुझसे क्या भूल हुई प्रभु, जो आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। तभी भगवान शिव भिखू के सामने प्रकट होते हैं। भिखू, तूने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुम्हें जो धन प्राप्त हुआ, तुमने उसका आधा भी मुझे नहीं दिया। तुमने मुझे इसका केवल एक ही अंश दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है और अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझे जितना दिया था उससे अधिक अपने पास रखा। तुम धन के लालच में आकर अपने वचन से हट गए और तुम्हारे मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई। इसलिए मैंने तुमसे सारा धन वापस ले लिया। भिखू गिड़गिड़ाने लगा। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मेरे मन में लालच आ गया था। नहीं प्रभु, मैंने ही इन्हें ऐसा करने के लिए कहा। असली गुनहगार मैं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे लगा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम आपको थोड़ा ही जो चढ़ा दे, आप कुछ नहीं कहोगे। शिव जी कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कब क्या करते हो, क्या नहीं करते, इस बात का मुझे सदैव ज्ञान रहता है। भिखू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपने खजाने में से आधा भाग तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। भिखू, तुम वो खजाना गरीब और बेबस लोगों में बांट दो, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तो सदैव भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, वही मेरे असली रूप है। भिखू ने ऐसा ही किया और उसकी जिंदगी से गरीबी के दिन दूर हो गए। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।